क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आप लोग इन्हें ध्यानपूर्वक देखें ताकि आप लोगों को यह हिसाब समझ में आए और आगे बनाने में सफल मिले। तो क्वेश्चन ये कह रही है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। तो सबसे पहले इसे हल करेंगे 11वां पद 38 को। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देना है सॉल्व, और सॉल्व देने पर लिखना है दी गई है A11 बराबर कितना है 38। तो A11 का मान आपके पास 38 है और उसके बाद A11 का फॉर्मूला होता है A प्लस 10D बराबर 38। तो यहाँ पर ना आपको A का मान पता है और ना D का मान पता है, इसलिए यहाँ पर आपको समीकरण फर्स्ट लेना है। तो फिर आगे हम चलेंगे, तो प्रश्न से आगे हम चलेंगे क्या कर रहा है, और 16वां पद 73 है, ध्यान देके देखेंगे। और 16वां पद 73 है, जिस प्रकार 11वां पद 38 था उसी प्रकार 16वां पद 73 है। तो A16 बराबर हो गया आपका 73, A16 बराबर हो गया 73। तो A16 का फॉर्मूला होता है A प्लस 15D, क्योंकि इससे एक D कम होता है और एक यहाँ है 15 1 16। तो A16 का फॉर्मूला होता है A प्लस 15D बराबर 73। इसमें भी आपको ना A का मान पता है और ना आपको D का मान पता है। तो फिर हम चलेंगे समीकरण सेकेंड। अब आपको ये देखना है कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड A बराबर है या D बराबर है। जो आपका बराबर होगा उसमें आपको घटा देना है। तो आपका A बराबर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर ये भी देखना है या प्लस प्लस में हो तो घटाने पर, क्योंकि घटा में नीचे का चिन्ह बदल दिया जाता है। जब तक दो चिन्ह नहीं आएंगे आपस में तो नहीं घटता है। तो इसलिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटाने पर, तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो इसका मतलब होता है कि समीकरण फर्स्ट को सेकेंड में घटा रहे हैं। तो समीकरण फर्स्ट को पहले उतार लेंगे A प्लस 10D बराबर 38, और उसके बाद समीकरण सेकेंड को उतारेंगे A प्लस 15D बराबर 73। तो यहाँ पे पता चला था हमें घटाने पर, तो नीचे का प्लस से माइनस हो गया, ये भी प्लस से माइनस और ये भी प्लस से माइनस, ये घटकर तैयार हो गया है। 15D में 10D घटाएंगे माइनस 5D आ गया, और 73 में 38 को घटाना है, 13 में गया 8 तो 5 हो गया, यहाँ 6 में 3 गया तो 3 35 हो गया, वो भी माइनस में। तो D बराबर यहाँ पे हम क्या करेंगे माइनस 35 बटे माइनस 5, माइनस माइनस को कटा देंगे, 5 सते 35। तो D का मान आपका निकल चुका है 7। इसी प्रकार आपको D का जब मान निकल चुका है, D का मान चाहे आप समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में रखें, तो D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट आपका क्या है ये देखेंगे, A प्लस 10D बराबर 38। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को उतार लेंगे A प्लस 10D बराबर 38। तो A का मान आपके पास नहीं निकला है, D का मान निकला है, तो A का A रख देंगे, प्लस 10 गुना D का मान 7 है तो 7 रखेंगे और बराबर 38। तो A प्लस 10 गुना 7 10 सते 70 बराबर 38 हो चुका है। तो 70 को दिशा बदल दीजिए, तो A बराबर 38 माइनस हो गया आपका 70। तो यहाँ पर घटा देंगे, A बराबर 10 में गया 8 2 हो गया, 6 में 3 गया 3 माइनस में, तो A का मान माइनस 32 आ चुका है। अब दोस्तों आपको करना क्या है कि A का मान भी निकल चुका है और D का मान भी निकल चुका है, तो आपको निकालना है 31वां पद। क्या निकालना है 31वां पद। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो लिखेंगे तो पुनः प्रश्न से
A31 बराबर, तो अभी दोस्तों जैसे कि आपने समीकरण में देखा था A11 का फॉर्मूला A+10D होता है, तो उसी प्रकार आप 31 का फॉर्मूला A+30D लिखेंगे। A का मान आपके पास पता है -32 है और +30 गुना D का मान आपके पता है, यहाँ 7 निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर 7 लगा देना है, तो -32 और +7 या 21 210 हो चुका है, और इसको घटाना है आपको, तो 10 में 2 गया, तो यहाँ पर आ चुका है 8, और यहाँ पर 0 बचा, 1 25 10, 10 में 3 गया 7, और यहाँ पर बचा 1 1 की 1, आपका आ चुका है बच्चों A31वां पद का फॉर्मूला 178। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं, या फिर इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दी गई है, उस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करें। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। उसी प्रकार का जो है अभी मैं जैसे अभी जस्ट मैंने एक हिसाब को बताया था कि 31वां पद ज्ञात करना है, तो उसी प्रकार का है। एक एपी में 50 पद है, कुल पदों की संख्या है 50, जो n कहते हैं, जिसका तीसरा पद 12 है, तो मतलब एक पद और है जो कि जिसका तीसरा पद 12 बताया जा रहा है, और अंतिम पद 106 है, मतलब कि आपका 50वां पद, अंतिम जो 50 पद है उनका अंतिम पद जो है आपका 106 है, तो इसका 29वां पद क्या होगा ये ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ है ही नहीं, जिस अभी जैसे आपने बताए थे जैसे मैंने, उसी प्रकार से इन्हें हल करना है। पहले 50 पद और 50 पद का मान दिया गया है 106, यहाँ पर लिखना है ए दी गई है A50 बराबर A50 बराबर 106, ठीक है। और A50 का फॉर्मूला होता है A+49D बराबर 106। तो ना आपके पास, अभी मैंने बताया था पीछे वीडियो में कि ना आपके पास A का मान है और ना आपके पास D का मान हो, तो समीकरण आप फर्स्ट मान लीजिएगा। और अगला देखिए फिर क्या कर रहा है, तीसरा पद 12 है, तो उसी प्रकार तो प्रश्न से A3 बराबर 12, तो A3 बराबर 12, तो A+2D इसका फॉर्मूला होता है बराबर 12। इसमें ना A का मान और ना D का मान हो तो समीकरण सेकंड ले लिया जाए, और देखा जाए इसमें A और A दोनों बराबर है और वो भी प्लस में, तो घटाने पर समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड करने पर, तो समीकरण फर्स्ट को पहले उतार लीजिएगा, A+49D बराबर 106, और सेकंड को उतारिएगा A+2D बराबर 12। फिर चिन्ह को बदलना है और इसको घटाना है। सबसे पहले एक घट के खत्म हो चुका है, 49 में 2D गया तो 47D, और बराबर 106 में 12 को घटाना है, तो 6 में 2 गया 4, 10 में गया 1 9, 94, तो D बराबर आपका हो जाता है 94/47, और 47 गुना 94 होता है, तो D बराबर आपका आ चुका है 2। D का मान मैंने बताया था कि किसी में भी रख सकते हैं, चाहे आप समीकरण फर्स्ट में रखिए चाहे आप समीकरण सेकंड में रखिए, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं पिछले सवाल में मैं D का मान समीकरण फर्स्ट में रख कर दिखाया था, इस बार मैं सेकंड में रख कर दिखाता हूं। यहां पर लिखना है D का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, अगर आप फर्स्ट में भी रखेंगे तो बनेगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। तो समीकरण सेकंड आपका था A+2D बराबर 12, तो आपका A का मान नहीं है, +2 गुना, बीच में गुना होता है, एक चर और एक अचर के बीच एक गुना छुपी हुई रहती है, तो यहाँ पर गुना है, और D का मान आपका निकल चुका है 2 बराबर 12, तो A+4 2 दूना 4 बराबर 12, 4 का दिशा बदल दिया जाए तो 12 - 4 हो जाएंगे, तो A बराबर आ चुका है 8,
और डी का मान भी आपके पास पता है और ए का मान भी आपके पास पता है, तो आपको A29 निकालने में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो आप लगाएंगे तो पुनः प्रश्न से A29, यहां देखिए सवाल में कहा जा रहा था 29वां पद, तो A29 का निकालना है। A29 का फॉर्मूला होता है A + 28D। तो A का मान आपका आ चुका था 8 + 28 गुना D का मान 2 था, तो 8 + 28 गुना 56, 56 और 8 हो गया आपका 64। आपका 29वां पद का मान 64 है, यहां पर लिख सकते हैं। अतः 29वां पद बराबर 64 आंसर। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, और अब तक जो लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो फौरन अभी लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास रहेंगे। धन्यवाद।